हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज स्पेशल इंग्लिश मीडियम में बेसिक फिजिक्स का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो जितनी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा बाबू, आप उसको सीखेंगे। और फिजिक्स में ना समझ में आना, फिजिक्स का हार्ड लगना या फिर फिजिक्स में नंबर कम आना, इन सब की जो मेन कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों का बेस कमजोर रहता है। देखिए, आप 10th से 11th में गए हैं या फिर आप 12th के विद्यार्थी 11th नहीं पढ़ पाए हैं, ऐसे में ऐसे लेक्चर्स देखना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस फैंटास्टिक सेशन में। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन मोड में मैं आपको चाहे 11th का क्रैश कोर्स हो, चाहे वो 12th के वन शॉट वीडियोज हो, वो फिजिक्स के बेसिक्स हो, सब कुछ मैं आपको दूंगा। बट अगर आप ऑफलाइन में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीज को क्लियर कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं, नोट से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बिहार शरीफ धनेसर घाट तालाब के पास जो हमारा ऑफलाइन क्लास है वहां ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, हमारा नंबर या फिर हमारा एड्रेस सब आपको वहां पर दे दिया गया है। चलिए बिना देर किए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है। देखिए, अगर हम ये बात करते हैं कि जी फिजिक्स क्या होता है तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, परिभाषा कभी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली में फिजिक्स का वर्क क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सो फिजिक्स डील करता है विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो यहाँ पर दो चीजों का जिक्र हो रहा है, एक मैटर का जिक्र हो रहा है और एक किसका जिक्र हो रहा है बेटा, एनर्जी का जिक्र हो रहा है। तो मैटर और एनर्जी दोनों चीजों में हम डिटेल में हम एक बार देख लेंगे, मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। एंड ऑल्सो फिजिक्स प्रोवाइड्स अस मैथमेटिकल फॉर्मूले फॉर ऑल अर्थली इवेंट्स। अब इसके अंदर देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला तो देता ही देता है, साथ ही साथ फिजिक्स के अंदर देखिए आप हीट के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर ये पढ़ते हैं कि कौन सा फोर्स कितना और किस डायरेक्शन में लग रहा है। फिजिक्स में हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, बेटा ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें मेन दी गई है जिसके बारे में आपके सिलेबस में पढ़ना है। अभी देखिए, ऐसा नहीं खाली इतना ही पढ़ना है, इसके आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन एक पेज में इतना हम दे नहीं पाएंगे, राइट। तो ऐसे में सबसे पहले तो हम ये क्लियर करते हैं बाबू कि मैटर और एनर्जी क्या होता है। देखिए ध्यान से, अगर हम मैटर एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब आप किसकी बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं। कोई बोलता है क्या मैटर है, क्या बात है, ये वो वाला मैटर नहीं है। अगर हम लोग मैटर की बात करते हैं तो मैटर का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा होगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। सो वी हैव द टू की पॉइंट्स, द फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि ये ऑक्यूपाई करना चाहिए, क्या स्पेस को ऑक्यूपाइज करेगा यहाँ पर, राइट। एंड द सेकेंड थिंग हैविंग मास, इसके पास क्या होना चाहिए बेटा, मास होना चाहिए इसके पास में। तो ये अगर ये दो चीजें हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट्स सी कि मेरे पास में एक डायरी है, इस डायरी को मैं अपने हाथ पे रखता हूं, तो क्या इसका मास है, जी हाँ इसका मास है। क्या ये यहाँ ऑक्यूपाइज कर रहा है स्पेस, यस सर ये ऑक्यूपाइज कर रहा है स्पेस को। सो अगर ये दो क्वालिटी है तो इसको मैं मैटर कहूंगा। आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा कि सॉलिड होता है बेटा, लिक्विड होता है और क्या होता है, गैस होता है, पढ़ा है ना आपने। बट ये चीजें हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम केवल और केवल मैटर के छोटे से रूप को देखेंगे कि एक्चुअली जो मैटर का डेफिनेशन है वो ये है, मैटर किससे मिलके बना होता है। ये सब बड़े बेसिक चीजें हैं जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा कि मैटर बड़े टैनी टैनी पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, राइट। बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से, नन्हे नन्हे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं बेटा। और उसके बाद ये किससे मिलके बना होता है, ये मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है ना। और ये मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बने होते हैं।
एंड द एटम हैव 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और वो प्रोटॉन होता है। हालांकि फिजिक्स में भी इसके बारे में पढ़ना है, बट आज हमारा टॉपिक जो है ना बेसिक में ये नहीं है, केवल हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द मैटर। तो सब कुछ जो आपको दिख रहा है इर्द गिर्द में आपके घर में, वो सब के सब क्या है? मैटर है, राइट। दूसरा, एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? क्योंकि मैटर एनर्जी में हम लोग स्टैब्लिश करेंगे रिलेशन को। तो अगर यहाँ पर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, लेट्स सी द व्हाट इज द एनर्जी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दिस वन। सो लाइक वी हैव द एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पर क्या है, मैं ग्रीन से दिखा देता हूं। इसमें कहता है एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क यानी काम करने की क्षमता को, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, वट एवर यू वांट टू से, आप ये बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क यानी काम करने की क्षमता। हमारे पास एनर्जी होगी तभी तो मैं कोई काम कर पाऊंगा, है ना। और मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये देखिए, अगर मैं इस मैटर और इसमें एनर्जी के बीच में आपस में एक इंटरेक्शन लाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इनको आपस में इंटरेक्ट करूंगा, सो वेरी सिंपल है। मैं कहूंगा कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है और कोई गैस है ना, ये मैटर है। अब हम एनर्जी की बात करेंगे, हम थर्मल एनर्जी की बात करेंगे, हम इनके काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, हम इनके पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। सो दे आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर सो मेनी टाइप्स। जैसे मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अप होता है। डिटेल में हम बाद में कभी पढ़ेंगे, आज हम बेसिक में हम केवल आपको एक डेफिनेशन के फॉर्म में समझा रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा एनर्जी के बहुत सारा फॉर्म है। कितने फॉर्म बताऊं मैं आपका? काइनेटिक एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, इन पे पूरा क्लास ही होता है एकदम से। आप देखो इसके अलावा और कौन कौन सी एनर्जी होगा। सो हीट एनर्जी होता है ना, हीट का एनर्जी होता है। आप देखो लाइट का एनर्जी यहाँ पर होता है। वेरी फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होता है, बहुत सारे एनर्जी होते हैं जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। सिंपल तरीके से हम कहेंगे कि अगर कोई मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होगा दैट विल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई कहीं रखा हुआ है किसी हाइट पे, सो दैट विल द पोटेंशियल एनर्जी। तो मोशन सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें, हमारा टॉपिक वो आज का होने वाला है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक बारीकी में पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, इतना बता ही रहा हूं तो एक चीज और बता देता हूं। लेट्स सी कि कोयला कहीं भी जलता है, कोल यानी फ्यूल को अगर हम यहाँ कहीं भी जलाते हैं तो देखो जब ये चलता है तो क्या घूमता है? टरबाइन घूमता है ना बेटा। टरबाइन क्या करता है? टरबाइन जो करता है यहाँ पे, आप ध्यान देखो, कोल फ्यूल को जलाते हैं, स्टीम पैदा होता है ना। ये स्टीम क्या करता है? टरबाइन को रोटेट करता है। जब टरबाइन रोटेट करता है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे फिर हम क्या करते हैं? आगे इसको सप्लाई कर देते हैं, अपने घरों में लेके आ जाते हैं और घर में लाने के बाद इसका इस्तेमाल हम अलग अलग फॉर्मेट में करते हैं। लाइक कि हमें अगर बल्ब जलाना है तो हम इसको लाइट एनर्जी के फॉर्म में यूज करेंगे ना, बल्ब जलाएंगे तो यहाँ पर। लाइक कि मुझे हीटर जलाना है तो हम इसको हीट एनर्जी के फॉर्म में यूज करेंगे यहाँ पे। लाइक कि अगर मुझे पंखा चलाना है तो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में इसको यूज करेंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बेटा दोनों चीजें रहेंगी। तो समझिए बात को कि इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ क्योंकि आज हमारा एक टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि डेफिनेशन में फिजिक्स का आपका बता रहा हूँ तो मुझे ये समझाना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इसका बहुत सिंपल फंडा कहता है। क्या कहता है? तो इसका सिंपल फंडा कहता है एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं, बट एनर्जी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एक रूप से बेटा दूसरे रूप में एनर्जी क्या होता है? चेंज हो सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देखो ये डिटेलिंग जो हम पढ़ते हैं यही अपना फिजिक्स है। अगर फिजिक्स ना होता तो हमारे पास पंखा नहीं होता, कूलर नहीं होता, एसी नहीं होता, फ्रिज नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, टैबलेट नहीं होता,
फिर आपका सूर्य का उदय होना, सनसेट, सनराइज, आप देखो आकाश का नीला दिखाई देना है, अंतरिक्ष में जाना हो, सैटेलाइट की बात करते हैं, वो सब के सब, या फिर हीट की बात करते हैं, थर्मल की बात करते हैं, ये टोटली चीजें किस पे काम करता है? टोटली चीजें काम करता है फिजिक्स के ऊपर काम करता है। तो डे टू डे लाइफ में फिजिक्स का जो इस्तेमाल है हम बड़े वेरियस फॉर्म में करते हैं, बट जाने अनजाने में हमें ये नहीं पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकल रोज हो रहा है। बट उसी को जब पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो एकदम लगता है अरे फिजिक्स बहुत हार्ड है, अरे फिजिक्स में ये टॉपिक है, ये सब करना है, वो सब करना है। तो एक माइंड का केवल खेल हो जाता है। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता। जिसको भी लगता है फिजिक्स हार्ड है, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे बेसिक फिजिक्स का डे 1 का लेक्चर से लेके एंड लेक्चर, जो भी लेक्चर जाएगा, 8 लेक्चर, 10 लेक्चर या 15 लेक्चर, बेटा जितना लेक्चर जाएगा सारे लेक्चर को आपने देख लिया, मैं चैलेंज करता हूँ, आप तो छोड़ो, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चा भी देख लेगा तो उसको फिजिक्स समझ में आने लग जाएगा। तो कोई भी काम आसान या मुश्किल इस बात पे होता है कि हम उस पे कितना समय देते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो वो कहते हैं ना कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने को कौन कहता है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक आज का है। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो यहाँ पर बेटा हम बात करेंगे रेस्ट के बारे में, और दूसरा जो यहाँ पर हम बात करेंगे मोशन के बारे में। क्योंकि जब आप काइनेमेटिक्स में एंटर करते हैं ना, तो रेस्ट और मोशन ये दो चीजें सबसे स्टार्टिंग होता है, जिसका फेस आपको करना होता है। और अगर ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर आपका होता है तो कभी आपको दिक्कत नहीं होता है। और मैं आपको और बता दूं कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल, मतलब इससे जीरो, इससे कम लेवल पॉसिबल ही नहीं है, जितना लेवल में कम करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सोच के पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको फिजिक्स में कुछ नहीं आता है। अगर आप रेडी हैं, कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है, हमारे साथ जुड़ना आपको अच्छा लगता है, हमारी बातें आपको अच्छी लगती है, तो यकीन मानिए फिजिक्स आप सीखेंगे भी, फिजिक्स में अच्छा भी स्कोर करेंगे। क्योंकि फिजिक्स डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। अगर टीचर से बॉन्डिंग आपकी अच्छी है, मतलब फिजिक्स आपका 90 से ऊपर आने वाला है। बट टीचर के साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी नहीं है, अगर आपको बोरियत फील होता है, आप फिजिक्स का भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्शन में कुछ बच्चे कर लेते हैं, बट मोस्टली बच्चे नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले समय ना बर्बाद करते हुए समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि बेटा रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। डेफिनेशन में बंधने की बजाय क्यों ना प्रैक्टिकली कुछ सोचा जाए। जैसे कि अभी बिहार शरीफ की हम लोग बात करते हैं। बिहार शरीफ में एक क्लॉक टावर है ना, क्लॉक टावर जिसको बनाया गया, क्लॉक टावर को, तो हाँ जी सर, क्लॉक टावर को बनाया गया है। क्लॉक टावर को बड़े उम्मीद से बनाया गया है यहाँ पे, ये घड़ी का क्लॉक टावर है यहाँ पे। और यहीं पे बगल में V2 मॉल भी है ना। बहुत लोग वहां पे जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, ब्लॉगर्स जाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, बड़ा बढ़िया लुक और व्यू है। तो मान के चलिए कि इसी क्लॉक टावर के बगल में आप यहाँ पर खड़े हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर आपने अपने दोस्त को फोन किया, यार आज बहुत बढ़िया मौसम है, क्यों ना आज जो है एक V2 मॉल घूम लिया जाए, थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे और थोड़ा सा अच्छा है, कुछ वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, है ना। आ जाओ। कब बोलेगा कहाँ आना है ना, वो आपसे पूछेगा कहाँ आना है। तो आपने उससे कहा कि मैं क्लॉक टावर से 100 मीटर की दूरी पर हूं। कितना? क्लॉक टावर से 100 मीटर की दूरी पर हूं मैं यहाँ पे, तो तुम यहाँ पर आ जाओ, V2 मॉल के नीचे खड़ा हूं मैं। आपने एक बात बताई, आप देखो आपके बताने का तरीका समझो। आप ये भी बोल सकते थे कि बगल से एक गाड़ी जा रही है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, मैं उसके सामने खड़ा हूं। अब वो ढूंढते ढूंढते कितने स्कॉर्पियो ब्लैक वाला पकड़ेगा वो। यानी कि आपने जब भी अपने पोजीशन को बताया तो आपने रेफरेंस दिया एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टेशनरी है। यानी इसको बोलेंगे कि ये आपका है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब एक ऐसे वस्तु के बारे में आपने बताया जो पहले से रुका हुआ है। अब क्लॉक टावर थोड़ी ना घूमेगा फिरेगा, वो तो अपने लोकेशन पर है। यानी कि आपका दोस्त आपको ढूंढने के लिए आएगा बेटा, तो वो क्या करेगा, इस क्लॉक टावर से 100 मीटर की दूरी को सर्च करेगा, और जो डायरेक्शन आपने बताया कि हम V2 मॉल के पास में है, तो वहां 100 मीटर के डिस्टेंस पर जाके आपको पता कर लेगा। तो फिजिक्स के अंदर शब्दों का बड़ा खेल है। अगर वर्ड्स में आपके पावर है, अगर वर्ड्स पे आपकी पकड़ है, तो फिजिक्स में आपके बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये बोलना है कि आपकी यहाँ पर पोजीशन क्या है। देखिए जहां भी खड़े रहेंगे पोजीशन बोलेंगे।
अगर आप चलना शुरू करते हैं तो आपका इनिशियल पोजीशन जहां रुकेंगे वो होगा फाइनल पोजीशन, बट अभी केवल हम पोजीशन की बात करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अभी क्या है कि आपके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अभी आप बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं और क्लॉक टावर ठीक आपके सामने है। समय यहाँ निकलता जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। बेटा देखो टाइम जो है ना निकलता जा रहा है। ऐसे ही जीवन में होता है, आप नहीं पढ़ोगे ना तब भी समय निकलता जाएगा। आपके पहले भी बहुत लोग ऐसे आए दुनिया में जिन्होंने यही सेम गलती की जो आप गलती किया आपने, आप कर रहे हो। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, आपको लगता है स्किप कर देते हैं सर का वीडियो, अरे ये सब तो आता ही है। आज जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है उसी का रिजल्ट खराब होता है। जब तक आप अपने आप को जीरो नहीं मानोगे, जब तक आप अपने आप को किसी को समर्पित नहीं करोगे, डेडिकेट नहीं करोगे, तब तक दुनिया में कुछ नहीं सीख पाओगे। समझ में आ रहा है? एक प्लॉट जब खाली होता है ना तो उस प्लॉट पे घर बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसी प्लॉट पे अगर पहले से घर बना हुआ होता है तो पहला चैलेंज तो ये होता है उस घर को तोड़ना पड़ेगा। तो दिमाग में अगर कोई ऐसी जानकारी आपके पास में जो आधी अधूरी है तो कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। तो आप कोशिश ये करो कि पुरानी जानकारी को हटाकर एकदम फ्रेश तरीके से फिजिक्स को पढ़ो। तो यहाँ पर समय निकलता जाएगा, आपकी पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, यानी अब आप कहेंगे कि मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं। लेकिन यही यहाँ पर आप चलना शुरू कर देते हैं, मीन्स व्हाट कि आपके पोजीशन में चेंज आना शुरू हो जाता है। सो जैसे ही आपके पोजीशन में चेंज आना शुरू हो जाता है, आप यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, या फिर इससे दूर चले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि टाइम के साथ में आपके पोजीशन में चेंजेज आया है। अच्छा, किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं? तो हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे आप किस में आ चुके हैं, मोशन में आ चुके हैं। मुझे पता है कि क्लास 9th में बहुत सारे बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ पाते हैं, मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, उनको याद नहीं रहता है, इसलिए मैं बार बार आपको अलर्ट मैसेज कर रहा हूँ। पहला लेक्चर है बेटा हमारा ये, बहुत बैलगाड़ी की तरह मैं शुरू में पढ़ाता हूँ, लेकिन यही बैलगाड़ी एक दिन आपको एक सुपर फास्ट एक प्लेन के रूप में काम करेगा, क्योंकि बूंद बूंद घड़ा भरता है। अगर आप बिल्कुल हाई फाई से जाओगे और बेसिक चीजें छोड़ दोगे तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट दिस वन, बहुत सिंपल है लिखने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। अगेन मैं कलर के लिए ग्रीन कलर लेता हूं यहाँ पे। तो सिंपल कहते हैं व्हेन द पोजीशन, देखिए लिखने का तरीका समझिएगा, एक नोट्स आपको बनाना है, मेरे वीडियोज को देखते देखते आपको नोट्स बनाना है। एक ऑफलाइन क्लास का जितना लेंथ मेरा होता है ना उतना ही लेंथ मैं आपको एक लेक्चर में देता हूँ। मैं चाहता तो पीडीएफ फॉर्म में लाता, जैसे बाकी टीचर्स भी अच्छे पढ़ाते हैं पर पीडीएफ में पढ़ाते हैं तो मैं आपको फटाफट बता देता, बट मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन वाली फीलिंग दे रहा हूँ कि घर पे बैठो बेटा, कॉपी खोलो और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलो, एक बढ़िया सुंदर सा आपका नोट्स बनेगा। और एक टीचर की अच्छी क्वालिटी में से एक क्वालिटी ये होती है कि उनका नोट्स बड़ा अच्छा होना चाहिए, और नोट्स ही आपको काम देता है, क्योंकि अभी आपको चीजें समझ में आ रही है, आप बाद में भूल जाओगे, आ रही बात समझ में, लेकिन नोट्स अगर आप बढ़िया से लिखोगे तो आज भी काम करेगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो वहां भी काम करेगा। तो सिंपल तरीके से आपको ऑफलाइन की तरह घर पे पढ़ना है। व्हेन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, डज नॉट चेंज, सिंपल तरीके से समझिए ये नहीं बदल रहा है, डज नॉट चेंज। अब किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? सो विथ रिस्पेक्ट टू, इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब जिसके हम लोग रेफरेंस में बात करते हैं, शॉर्टकट लिखते हैं इसको। तो विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, समझिए यहाँ पे एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम टाइम के साथ बात कर रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे विथ टाइम, है ना। तो हम सिंपल करेंगे, देन ऑब्जेक्ट विल कॉल्ड, इसमें इन रेस्ट, तब इसको हम किसमें बोलेंगे बेटा, रेस्ट में बोलेंगे। तो ये रेस्ट के डेफिनेशन जो था मैंने आपको बताया, आप इसको नोट करके बढ़िया से नोट्स तैयार कीजिए। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं मोशन की, तो मोशन में बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन होगा, बस सिंपल तरीके से ये कहेंगे, यहां पर था डज नॉट चेंज, वहां बोलेंगे चेंजेज, वहां चेंज करेगा, बस कुछ सेकंड का समय लगेगा। और आप देखिए आप इसको यहां लिख पाएंगे, तो इसको हम सिंपल बोलेंगे व्हेन द पोजीशन, साथ साथ लिखेंगे, देखने से कुछ नहीं होगा,
देखोगे तो देखते रह जाओगे, लिखोगे तभी तो तार कनेक्ट होगा, दिमाग की बत्ती जलेगी। सो व्हेन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बेटा चेंजेज है ना विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट with time, then object will called in motion। किसको बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। और यहाँ क्या था? रेस था। सो आई होप आपको ये दो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर ये दो चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे कि यस सर ये दोनों चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो मैं आगे इसमें आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए जब आप किसी भी मोशन की बात करते हैं, अब हम मोशन पे आते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं भी यहाँ पर टहल रहा हूँ, यहाँ से चलकर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहा हूँ मीन्स व्हाट, एक रास्ता है और इस रास्ते पे क्या कर रहा हूँ? आगे बढ़ रहा हूँ। सो जो रास्ते की लंबाई होगी, द लेंथ ऑफ द पाथ, वो कहलाएगा हमारे मोशन का एक हिस्सा होगा, जिसको हम दूरी कह सकते हैं, हिंदी में हम डिस्टेंस कह सकते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि जी आपने कितनी दूरी ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो बोलता है कि जी मैं ना यहाँ इतना दूर ट्रैवल किया है। अब मान के चलो बिहार शरीफ से ना या पटना से किसी को दिल्ली जाना है, राइट, तो पटना से दिल्ली जाना है तो 1000 किलोमीटर, तो वहां ट्रेन का शो करेगा कि ये ट्रेन 1000 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, राइट। तो इसलिए हम एक बड़ा फैक्टर होता है मोशन का। सो हम नेक्स्ट में आ जाते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट में आने के बाद लेट्स स्टार्ट मोशन। तो हम पढ़ने वाले मोशन, और आपको मालूम है मोशन में ना मैं एक ऐसा स्टोरी आपको बताऊंगा जिस स्टोरी को जानने के बाद जीवन में कभी आप नहीं भूलोगे। और चाहे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो डिस्टेंस का है, डिस्प्लेसमेंट का है, स्पीड का है, वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशन का है, स्केलर है, वेक्टर है, या व्हाटएवर जो भी है, जीरो होता है नहीं होता, ये सब उसी स्टोरी में कवर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का, क्योंकि एक पार्ट में हम सब कुछ आपको नहीं दे सकते हैं। हमारा भी एक क्या है, लिमिटेशन है, व्यस्तता रहती है। तो मोशन में सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले, मोशन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले किसके बारे में? तो सबसे पढ़ने वाले डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो डिस्टेंस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि डिस्टेंस क्या होता है, और एक तरफ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कम टाइम में मैं आपको ज्यादा नॉलेज दे पाऊँ। अगर किसी को लगता है कि बहुत स्लो है तो आपको हमारे लेक्चर की जरूरत ही नहीं है, फिर आपको बेसिक देखने की जरूरत है। लेकिन हाँ ये श्योर रहना कि आपके साथ धोखा ना हो जाए, आपको ये लगते रहे कि जी हमें तो आता है और बाद में पता चले कि हमें नहीं आता है, तो ये गलती मत करना। तो डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे, हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, उससे पहले एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी कि ये पॉइंट ए है एंड लेट्स सी कि ये पॉइंट बी है। सो वी हैव द टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। नाउ वी विल स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ए से बी पे जाने के लिए इनफाइनाइट रास्ते आपको मिलेंगे। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको ए से बी पे जाना है तो इसी रास्ते से जाना है। लेट्स सी आपको हमारे सेंटर पे आना है, धनेसर घाट रोड तालाब के पास। अब आप सर्च करते हुए आए कि बिहार शरीफ में सर का सेंटर कहाँ पर है ना। तो आप रामचंद्रपुर बस स्टैंड से होते हुए, हॉस्पिटल मोड़ होते हुए, भैंसासुर होते हुए आ जाइए। आपका मन किया नहीं सर हम ना भराव पर से जो है महिला कॉलेज से होते हुए, पोस्ट ऑफिस से होते हुए, पुल पर घूमते हुए धनेसर घाट मंदिर से होकर आएंगे। आपका मन किया नहीं सर हम कचहरी से होते हुए आएंगे। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू रीच आवर ऑफिस, आवर ऑफलाइन क्लास। वैसे ही अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हमें जाना है तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं। आप ऐसे करके यहाँ पे जा सकते हैं, आप ऐसे करके यहाँ पे जा सकते हैं, आप ऐसे करके यहाँ पे जा सकते हैं, आप ऐसे करके यहाँ पे जा सकते हैं। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अगर गिनती करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है ना। अब काउंटलेस तो हो गया कि इनफाइनाइट है, मतलब कोई अपना गिनती नहीं है। बट अगर मैं आपसे पूछूं
कि अपना ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में शॉर्टकट डिस्टेंस कितना होगा। लाइक कि आप ये सोचिए, बचपन में आप सोचते होंगे यार स्कूल के छत पे मैं रहता और यहाँ से पैराशूट को ऑन करता और सीधा एकदम इसका क्या बोलते घर के छत से स्कूल के छत पे पहुंचता और बिल्कुल कम टाइम लगता, क्योंकि नीचे तो क्या होता है बहुत सारा गली 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 से होके जाना पड़ता है। प्लेन जो आसमान में चलता है बेटा, वहां देखोगे ध्यान से वो शॉर्टकट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्पीड भी ज्यादा होता है। आजकल तो चाइना जापान इतना डेवलप हो गया है, जापान 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन बनाया, तो चाइना ने 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन बनाया। हमारे इंडिया में भी बुलेट ट्रेन है बट इतना हाई स्पीड नहीं है। जिस दिन हमारे इंडिया में 500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर ट्रेन बन जाएगी और वाकई में वो 1 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल कर लेगा, तो ये मानो कि पटना से अगर दिल्ली जाना है तो मात्र 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। अब ये सब भी फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। मैं इसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, केवल ऐसा नहीं कि बेसिक नॉलेज देके जाऊंगा, मैं आपको वर्कशीट दूंगा। फिजिक्स बाय सूरज सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन हो जाना, वहां मैं आपको ऑनलाइन दूंगा। अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए और आप बिहार शरीफ से हैं या नजदीकी हैं तो हमारे सेंटर पे आप विजिट करके ले सकते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं, तो यहाँ समझिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि मुझे एक शॉर्टकट डिस्टेंस की नीड है, तो शॉर्टकट डिस्टेंस ए के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट होगा ना, बिल्कुल सीधा होगा ना। क्या और कोई शॉर्टकट पॉसिबल है बेटा? नहीं, कोई शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप ध्यान से देखो, ए से बी पे हमें जाना है ना, तो एक सिंपल सा तरीका है कि सर ए और बी के बीच में एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे और इससे छोटा अब तो पॉसिबल ही नहीं, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है। और यही मेन की है यहाँ पे आपके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस का। उससे पहले यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, वो ये समझना है कि जहां से भी आप जर्नी को स्टार्ट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल, क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन बोलेंगे यहाँ पर, यानी कि स्टार्टिंग का है यहाँ पर। और जहां पे जर्नी को आप एंड अप करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन, इसको हम बोलते हैं। सो वी हैव द टू पोजीशंस, द फर्स्ट वन इज इनिशियल पोजीशन एंड सेकंड वन इज फाइनल पोजीशन। And we will describe the motion between initial position and final position. So अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस कहता है कि अगर आप किसी भी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में बिना डायरेक्शन की चिंता किए अपनी मर्जी से कहीं भी चलना शुरू कर देते हैं और यहां से आप पहुंच जाते हैं, तो भाई आप जिस रास्ते पे चले थे ना, उस रास्ते की जो लंबाई होगी वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। मतलब एक कदम भी मैं आगे बढ़ूंगा ना, ऐसे करके एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो जो लेंथ होगा रास्ते का वो भी काउंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? वेरी सिंपल। अगर मैं डिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करूंगा, ये बोलता है द टोटल लेंथ, है ना, आपको कॉपी में नोट्स बना के चलना है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जिस रास्ते पे चलोगे, ट्रैवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब मैंने सिंपल लिख दिया है, मतलब उस वस्तु ने, इस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया है वो आपका डिस्टेंस में चला जाएगा, राइट। मतलब डिस्टेंस में आप देखो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से इधर इधर कहीं भी आप जा सकते हैं। और देखो जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, जिससे डायरेक्शन से हमें कोई रिलीजन मतलब नहीं होता है, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर, जहां हमें केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, है ना। केवल मैग्नीट्यूड से हमारा काम यहाँ पर हो जाता है। अच्छा, डिस्टेंस को हम मेजरमेंट करेंगे, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर होगा। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एसआई यूनिट? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये एक ऐसा यूनिट जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सारे के सारे साइंटिस्ट लोग उसको मानते हैं। जैसे मास के लिए केजी है, किलोग्राम है, लेंथ के लिए अपना कैसा है, तो लेंथ के लिए हम बात करेंगे तो आपका मीटर है। ऐसे ही अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग एसआई यूनिट होता है यहाँ पे। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा बेटा क्या होगा? तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर। क्या होगा इसका एसआई यूनिट? मीटर होगा, जिसको एम से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? इज इट पॉसिबल? डिस्टेंस जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है?
सो आंसर इज नो, डिस्टेंस नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी बेटा जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे आपका एक रास्ता आ जाएगा, उसकी लंबाई आ जाएगी। सो वी विल से कि डिस्टेंस कभी भी अपना जीरो नहीं होगा। तो कुछ ऐसी बातें जो यहाँ पर हमने आपको बताई, किसके रिगार्डिंग, डिस्टेंस के रिगार्डिंग। बोलते बोलते गला सूख जाता है। आपको पता है रात के 11:15 बज रहा है, सुबह मॉर्निंग में नया बैच मेरा स्टार्ट हुआ है 11th का, 6 से 7 और 7 से 8, और सुबह 5 बजे मुझे उठना पड़ता है, और मैं 12 बजे सोऊं चाहे 1 बजे सोऊं, मुझे उठना है 5 बजे ताकि मैं 6 बजे क्लास ले पाऊं। इतनी कड़ी मेहनत करता हूं। आप कहेंगे बाकी समय क्या करते हैं सर? तो देखो 2 बैच 11th का भी चल रहा है हमारा, बाकी बैचेस 12th के चल रहे हैं। इंक्वायरी लेने के लिए आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं हमारे। अब होता क्या है कि शाम में हमारे और भी अलग अलग बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, और भी अलग बोर्ड है। इसके बाद क्या है कि हमारे टीचरों की टीम है, अपना प्रॉपर हमारा ऑनलाइन स्टूडियो है, हमारी टीम है, ऑफिस है, तो सब मेंटेन करना होता है, उनको ध्यान देना पड़ता है, इतने सारे स्टाफ है, उनको मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें हमारा टाइम इन्वॉल्व होता है। तो बड़ी मुश्किल से लास्ट का जो समय मुझे मिलता है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि मैं आपके लिए, तो अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, अभी खाना नहीं खाया। आपको घड़ी दिखाऊं? घड़ी देखो कितना टाइम हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको ये कांटे की सुई दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये 11 में देख रहे हो, 11:15 से ऊपर जा चुका है। देखोगे ध्यान से यहाँ पर आपको दिखेगा। तो मैं आपको बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, तो क्या आप मेरे साथ थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते हो? क्या आप थोड़ा मेहनत कर दोगे, निखर जाओगे? क्योंकि अभी आप बीज हो, और बीज जब पौधा बनता है और उसको बढ़िया से सींचा जाएगा तो बहुत बढ़िया पेड़ बनेगा, और आने वाले समय में बहुत बढ़िया फल मिलेगा। मतलब ये है कि आप बढ़िया जॉब निकाल लोगे अगर अच्छा कर लोगे। तो एनडीए नेवी सब में फिजिक्स पूछता है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं मैं। एंड नाउ आई थिंक सो जो कलर मैं लेना चाहता हूं वो मैं कौन सा कलर ले लूं मैं इसके लिए? तो लेट्स सी द कलर, ये ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इससे, है ना। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल कहता है। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि देखो जी, आपका जो इनिशियल पोजीशन है और आपका जो फाइनल पोजीशन है, इसके बीच अगर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसका जो लेंथ होगा वही क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। मींस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटा इससे छोटा इनिशियल, इससे छोटा शॉर्टकट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम सिंपल कहेंगे द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप अपनी मर्जी से भी इसको बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, है ना। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर। अच्छा आगे मैं आपसे अगर बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट में ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब एक फिक्स डायरेक्शन है, और जिसके पास फिक्स डायरेक्शन होता है बेटा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन क्लास 9th के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्लास 11th में जब मैं आपको इसी बेसिक के लेक्चर में आगे स्पेशल वेक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वेक्टर क्वांटिटी केवल इतना बोलना इनफ नहीं है कि डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है, नो। उसके लिए अलग स्पेशल सेट ऑफ रूल्स होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं ये क्या है? ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना। मजा आना चाहिए पढ़ने में आपको। और देखिए ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये डिसीजन बच्चे का होना चाहिए। आप किसी टीचर से जुड़ते हैं और किसी टीचर से जुड़ने के बाद उनका डेमो क्लास लेते हैं, जैसे आप हमारे यूट्यूब पे ले रहे हैं। अब आपको टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है इस टीचर से पढ़कर मेरा बहुत अच्छा हो सकता है, तभी इस टीचर के पास आपको आगे पढ़ना चाहिए, राइट। और अगर किसी ने कहा कि नहीं फिजिक्स यहाँ पढ़ लो, केमिस्ट्री यहाँ पढ़ लो, मैथ यहाँ पढ़ लो, आप जानते ही नहीं हो, आपने मतलब आपने केवल उन पर ट्रस्ट किया है, तो फिर यहाँ पर फिर क्या 50-50 का चांस है। हो सकता है अगला व्यक्ति सही बोल रहा हो, बिल्कुल सही जगह आपको भेज रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो अपने चक्कर में ऐसे जगह आपको बता रहा हो जहां उसको कमीशन मिल रहा हो, या हो सकता है अपना कुछ उसका पर्सनल प्रॉफिट हो, लॉस आपका हो जाएगा।
ठीक है, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर फिजिक्स तो आपके यहाँ पढ़ लेंगे, मैथ कहाँ पढ़े, केमिस्ट्री कहाँ पढ़े, ये कहाँ पढ़े, वो कहाँ पढ़े। मैं कहता हूँ बेटा डेमो क्लास लीजिए, जो भी टीचर है उनसे पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पढ़ना नहीं पढ़ना है। आप किसी टीचर की बातों में आके मत जाइए कि नहीं यही है तो यही पढ़ना है, ये रिस्की बात हो जाएगी। तो ओपन माइंड रखिए, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया में आप जी रहे हैं। नॉर्मली आपको एक मोबाइल फोन भी लेना होता है तो आप पहले खुद से टेस्ट करते हैं तब उसको लेते हैं, है ना। आपको लाख आपका दोस्त बोलते कि मोटरोला का फोन बहुत बढ़िया, आप नहीं लेंगे। आप जाके फीडबैक देखेंगे, आप उसका रिव्यू देखेंगे और जो बेस्ट होगा वो आप लेंगे। तो यहाँ पर कोई गलती मत करना। और खैर ऑनलाइन तो सदाबहार है, आइए सबका स्वागत है, पढ़िए और आपको हम दिल से पढ़ाएंगे, मेहनत से पढ़ाएंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही है ना, तो इसको भी हम कैसे मेजर करेंगे बेटा, इसको भी हम लोग मीटर से करेंगे। तो इसका भी जो एसआई यूनिट होने वाला है वो क्या होने वाला है, मीटर होने वाला है, जिसको हम एम से डिनोट करने वाले हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। इट्स अ मेजर क्वेश्चन अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, उनके माइंड में ये चलता है कि यार डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ये सवाल का जवाब चाहिए तो मुझे एक नेक्स्ट स्लाइड लेना होगा और इस स्लाइड में मुझे आपसे पूछना पड़ेगा और ये सवाल पूछना पड़ेगा आपसे कि इज डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे मेरे साथ, इज डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, है ना। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्या जवाब होगा इसका, इसका आंसर क्या देंगे हम लोग। तो इसके आंसर को देने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन कहता है डिस्प्लेसमेंट का कि बेटा दो पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यानी ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और जो भी इसका लेंथ होता है वही कहा जाता है। अब लेट्स सी, मैं अगर आपसे कहूं कि यहाँ ए पॉइंट है और यहां से चल के ये बी पॉइंट तक पहुंचा है, अब ऐसे में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये जो बीच का गैप होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप देखो ध्यान से कि यहाँ ए पॉइंट है, ए से चला और वापस से बी पे आ गया, यानी मैं यहाँ पे चल के वापस से यहीं पे आ जाऊं, जहां चला था वहीं पे आ जाऊं, तो यही मेरा इनिशियल पोजीशन है, यही मेरा फाइनल पोजीशन है। अब मेरे दोनों पोजीशन एक के ऊपर एक आ गए तो दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस, कुछ गैप तो रहा नहीं, सो वी कैन से कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बट कंडीशन क्या है डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने का, कि आपका जो इनिशियल पोजीशन है और आपका जो फाइनल पोजीशन है बिल्कुल सेम पॉइंट होना चाहिए। तो बोलेंगे यस, इसका जो आंसर होगा यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बेटा, बट उसके लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। और कंडीशन क्या कहता है यहाँ पे, जीरो होने के लिए हमेशा जीरो नहीं होगा, बट कंडीशन कहता है कि जो आपका इनिशियल पोजीशन है एंड आपका जो फाइनल पोजीशन है बेटा वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको बोलेंगे शुड बी सेम पॉइंट, क्या बोलेंगे, शुड बी सेम पॉइंट। तो अगर आपका ये सेम पॉइंट है तो डेफिनेटली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने विद रीजन आपको बताया है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दूं, कभी आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि बताओ जी किस केस में जीरो होता है यहाँ पे, तो इस केस में बता सकते हैं कि जो भी सर्कुलर मोशन होगा, है ना, जब सर्किल में हम चलते हैं, यहां से चल के यहां पर हम पहुंचते हैं, यही ए यही बी है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यही इनिशियल और यही फाइनल है। तो ऐसे में यहाँ पे 101% आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो रहने वाला है। इज इट क्लियर, सब क्लियर है आपका। आप हमसे अगर कहोगे कि सर मुझे ऐसा लेक्चर चाहिए जिसमें केवल आप इंग्लिश बोलिए हिंदी नहीं बोलिए, तो मैं केवल इंग्लिश बोलूंगा बेटा, एक शब्द भी हिंदी नहीं बोलूंगा। मैं साउथ इंडियन वालों को क्लास में देता हूँ। आप कहोगे सर हमें ऐसा लेक्चर चाहिए इसमें खाली हिंदी बोलिए, इंग्लिश का एक शब्द नहीं आना चाहिए, तो मैं प्रॉपर हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर आप हमें अपने तरीके से पढ़ाओ कि इंग्लिश मीडियम हो, आप जैसा बोलोगे, आप कहोगे बाइलिंगुअल तो बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। 15 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, कोई मजाक नहीं है।
इतने सारे बैचेज हुए हैं, है ना। तो आप समझो किसी टीचर की मेहनत होती है पूरे जीवन भर में जितना वो करता है, और हर बार बैच में मेहनत करना होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मेहनत बराबर ही होता है। अब यहाँ मेरा मेहनत नहीं लग रहा है क्या? क्या यहाँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या? यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी आपके लिए मैं इतना बढ़िया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, मैं आपके सामने हूँ, आपको ये फील करवा रहा हूँ। ये गट्स होना चाहिए टीचर के अंदर, और स्टूडेंट के अंदर भी होना चाहिए कि मोबाइल लेकर बैठ गए हैं ना, तो कॉपी खोल के बैठेंगे जब तक लेक्चर नहीं कंप्लीट होता है। ये नहीं कि हम मुंह चबा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, नॉनसेंस। जब तक आप लिखोगे नहीं किसी काम का नहीं रहेगा। ऑनलाइन मोड में बेटा 90% बच्चे इसलिए फेलियर होते हैं क्योंकि वो लिखते नहीं है, केवल देखते हैं, और 10% बच्चे जो लिखना शुरू कर देते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, वो टॉप रैंक में चले जाते हैं। आपको डिसाइड करना, यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट शुड यू डू, इट्स योर चॉइस। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर क्या होगा, 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। मेरा प्रॉपर टाइम होने वाला है, बट लास्ट करेंगे, एंड अप करेंगे, और एक नाउ द क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। एक नोट यहाँ पर आपको लिखना है, और नोट में यहाँ पर आपको समझना है। यहाँ पे माई क्वेश्चन इज कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होगा, ये मेरा सवाल है। एक तरफ मैं डिस्टेंस लिखता हूँ बेटा, एक तरफ मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है यहाँ पर। अब आपको ये बताना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। नो डाउट आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बड़ा होगा, बोलोगे ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ऐसा भी कोई केस पॉसिबल है बेटा जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, तो बोलेंगे यस, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। बट अगर बराबर करना है आपको, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जो डिस्टेंस है ना, वो बराबर हो जाए किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ये कब पॉसिबल है? इसके लिए भी एक कंडीशन है। इसके लिए भी क्या है? एक कंडीशन है। और कंडीशन समझिएगा, मैं कहता हूं कि मैं यहां से चलना शुरू करूं और चलते 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 मैं यहां पे पहुंचू, ध्यान समझिएगा। तो अगर मैं यहां से चलकर यहां पे पहुंचता हूं बेटा, तो बिल्कुल सीधी लाइन पे चला हूं। किस पे चला हूं? बिल्कुल सीधी लाइन पे चला हूं। तो जब मैं बिल्कुल सीधी लाइन पे चलता हूं, तो इस केस में यही मेरा शॉर्टकट है, मतलब यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है और यही मेरा डिस्टेंस है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो मेरा डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। लेकिन इसमें ये बात भी हमें बोलनी पड़ेगी कि अगर मैं यहां से चलता हूं और चलते चलते गलती से मैंने अपने डायरेक्शन को अगर बदल के इधर आ गया, तो फिर देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ रुकूंगा तो यहाँ से फिर मैं जहां से चला था वहां से डिस्टेंस देखूंगा, राइट। बट डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले एक बार ऐसे जाएगा, देखो पहले क्या होगा, पहले एक बार ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही आएगा, पर डिस्टेंस पूरा आ जाएगा। तो ऐसे केस में फिर हम कहेंगे कि नहीं होगा। तो हमें प्रॉपर ये बताना पड़ेगा कि ये चीजें होंगी, बट किस केस में होंगी, तो उस केस में होंगी। इसके लिए कंडीशन क्या रहने वाला है, इसके लिए कंडीशन रहने वाला है, इसके लिए कंडीशन रहने वाला है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, है ना, एनी ऑब्जेक्ट travels on a straight line path, on a straight line path, और हमें बोलना पड़ेगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बेटा अगर ये बोलेंगे ना कि विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of that object will be, क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या हो जाएगा ये बेटा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो मैं जो क्लासेस आपको दे रहा हूँ हर पॉइंट को वैलिड रीजन के साथ आपको बता रहा हूँ कि आखिर क्यों यहाँ पर जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये इक्वल होगा, और कैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, बट अगर स्पेशल केस ले लिया जाए
तो ऐसे केस में हमारा इक्वल भी हो सकता है। आज की क्लास यही तक मैं रखने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। बट कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे बताना इसका क्या आंसर होगा। कुछ होमवर्क आपको देते देते चलता हूँ साथ साथ में। कुछ होमवर्क बताऊँ, घर पे ट्राई करना है इसको, है ना, घर पे बनाने की कोशिश करना है। यहाँ पर दिख रहा है ना ये वाला? हाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो मेरा होमवर्क बहुत सिंपल रहेगा, मैं कोई भारी भरकम होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूँ। मेरा पहला ये रहेगा यहाँ पे कि इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन पे कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है ना, ऐसे करके इस तरह सर्कुलर मोशन पे चल रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर इसका जो रेडियस दे रखा है वो रेडियस दे रखा है आपका, कितना रेडियस दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, है ना, ये दे रखा है यहाँ पे। एंड नाउ ये कहता है कि ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, 1 राउंड कंप्लीट करता है। तो यहाँ पूछता है व्हाट विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्कुलर राउंड। अब इसका आंसर आपको बताना है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे। एक तो मेरी तरफ से ये छोटा सा आपका रहेगा, यूनिट का आपका ध्यान देना, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या आपको सेंटीमीटर जवाब देना, वट एवर योर चॉइस वो आप देख लेना। अच्छा, दूसरा जो मेरा सवाल यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, द सेकंड क्वेश्चन यहाँ होमवर्क में आपको देने वाला हूँ बेटा, वो ये देने वाला हूँ इस तरीके से जो है एक रेक्टेंगल है, ये पॉइंट ए है बेटा, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी है। अब ऐसे कंडीशन में ये 4 मीटर दे रहा है, ये 3 मीटर दे रहा है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट है, यहाँ पर मूवमेंट ये है कि ऑब्जेक्ट ए से बी पे आता है, फिर बी से सी पे जाता है। तो स्टेटमेंट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू सी वाया बी, है ना, ये बताना पड़ेगा। ए टू सी डी से भी जा सकता है वो, तो मुझे बोलना पड़ेगा ए से सी जा रहा है बट बी से होते हुए जा रहा है ना। तो यहां आपको बताना है फाइंड, नंबर 1 चीज पॉइंट में आपको बताना है यहाँ पर कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। पहले तो ये आपको बताना है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। एंड सेकंड पॉइंट आपको जो यहाँ पर बताना है बेटा वो ये बताना है, सेकंड वन इज कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये दो चीजें आपको बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, राइट। तो ये दो होमवर्क हमारी तरफ से छोटा सा, इसको आप कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत तेज तेज सिल पर पड़त निशान। यानी कि एक रस्सी जो कि इतनी सॉफ्ट होती है, लगातार एक पत्थर पे कुएं के मुंडेरे पर जब हम बाल्टी को खींचते हैं तो रगड़ रगड़ के पत्थर पे गड्ढे कर देती है। तो क्या लगातार किसी चीज को पढ़ने से, समझने से वो चीज हमारे लिए आसान नहीं हो सकती क्या? क्या वो चीज हम सीख नहीं सकते क्या? और फिजिक्स जिनको भी हार्ड लगता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, चैलेंज है कि मेरा पूरा बेसिक अटेंड करना, चाहे जितना लेक्चर जाए, 10 लेक्चर जाए, 15 जाए, 20 जाए, पूरा वन टाइम में आपको अटेंड करना। उसके बाद आपको चैप्टर फिजिक्स पढ़ के बताना, अगर हार्ड लगे तो मुझे वापस बताना कि सर मैंने आपका बेसिक पढ़ा था, मुझे फिजिक्स हार्ड लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपका बेसिक पूरा हो और फिजिक्स हार्ड लगे। बाकी हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और आप ऐसे ही अगर ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो बिना देर किए हमारे सेंटर को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दिया गया है, मैं नंबर भी यहाँ पर साइड में आपको दे देता हूँ। नंबर हमारा है 7303382268। आप हमें कॉल करके यहाँ पर संपर्क कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। अगर आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो और बिहार शरीफ में पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपके अप्रिसिएशन के लिए, आपके एंड तक बने रहने के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा फिजिक्स को आसान बना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।